यस, जेईई एंड नीट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एक तरह से जेईई एडवांस लेवल का है और 11th फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। क्वेश्चन क्या है कि स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट वाला आइडियल स्प्रिंग है, एम मास का ब्लॉक हो गया, सब कुछ स्मूथ है सरफेस, इस वाल से ए डिस्टेंस पर है और ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये अनस्ट्रेच है। क्या किया गया है कि इसको कंप्रेस किया गया टू ए डिस्टेंस तक, ये ए है, टू ए तक कंप्रेस किया गया। तो दो ही बात ध्यान रखने वाली है, इस कारण क्वेश्चन लिखा नहीं है ना, दिखाया। दो बातें मैं वैसे बता रहा हूँ बस आपको डायरेक्ट, बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा है, ठीक है, बाकी सॉल्यूशन तो आप देखोगे क्या क्या है। जब एडवांस लेवल का है तो फिर तो कुछ होगा ही होगा। नंबर ए, तो इसको टू ए डिस्टेंस तक कंप्रेस करके छोड़ दिया गया, तो इधर भी टू ए तक ही जाता ना वो, पर ए पे दीवार बढ़ गई तो इसको टक्कर मारेगा। पहली बात, टू ए कंप्रेस करके छोड़ा गया। दूसरी बात, जब दीवार से टक्कर मारता है तो 2/3 पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देता है, उस बाद इसके पास 1/3 काइनेटिक एनर्जी ही बचती है। वापस आएगा, फिर दोबारा जो ये मैक्सिमम कंप्रेस होगा उस तक कितना टाइम हो गया ये हमें निकालना है छोड़ने से। जैसे 2A तक खींच के छोड़ा तब से टाइम स्टार्ट हुआ, यूं गया, टक्कर मारी और वापस जब मैक्सिमम कंप्रेशन पे आया तब तक कितना टाइम हो चुका है, ये रिलीज करने के कितनी देर बाद दोबारा मैक्सिमम कंप्रेशन अटेंड करेगा। ये है जी कंप्लीट क्वेश्चन। ओके, चलिए अब चलें, करें आगे इसको क्वेश्चन को। तो ये है इस एंड को मान लीजिए पॉइंट, ठीक है, यह है मीन पोजीशन और यहां तक कंप्रेस कर दिया गया इसको, यह है 2A, ठीक है, तो यूं जाएगा और 2A तक ही जाता है यहां पे, पर ए पे ही क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और टक्कर मार जाएगा, ठीक है, और फिर 1/3 काइनेटिक एनर्जी बचेगी, वापस आएगा। अब यहां तक तो जा नहीं पाएगा, एनर्जी लॉस हो चुकी है, तो कहां तक जाएगा, तो यहां से लेके ये टक्कर मार यहां तक आने का टाइम निकालना, ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, ठीक है। जब ये बिना किसी टक्कर के ऑसिलेशंस करेगा तो इसका टाइम पीरियड होगा 2π√m/k। ओके, जब यहां छोड़ दिया गया तो t टाइम बाद ये दोबारा यहीं पर आ जाता अगर दीवार ना होती तो, और केवल जाना दूसरे एक्सट्रीम तक 2A से 2A तक t/2 टाइम, और आधे मीन पोजीशन तक जाने तक का टाइम t/4। सोचें ये ऑसिलेशन हो रहा है, तो यहां से लेके यहां तक t/4 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 t/4, तो पूरा t होता है, इक्वल टाइम डिवीजन होता है, तो यहां से लेके यहां तक आने में t/4 टाइम लग गया ना इसका। आगे अगर 2A डिस्टेंस तक जाता तो t/4 टाइम ही लगता, पर ऐसा यहां पे नहीं हुआ, बस यहां पे कैसे कैसे करोगे सोचना है। परंतु जब वो यहां मीन पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है, तो कहां तक जाएगा, मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन जाने तक का टाइम, तो फिर वो t/4 आ जाएगा ना। t/4 इसको भी डिपेंड नहीं करता कितना दबाया कितना खींचा गया था, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी t/4 हो गया। अब समस्या ये है कि यहां से यहां तक का टाइम कुछ और होगा, यहां से यहां तक का कुछ और होगा, क्योंकि जब ऐसे जा रहा है तो 2A तक जाता हो, पर टक्कर मार के जब आ रहा है तो ऐसा आ रहा है जैसे 2A से ना आ रहा हो, कहीं पास से आ रहा हो, एनर्जी लॉस हो चुकी है।
ये अब हमारी सबसे बड़ी समस्या है। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम है, एक तो हमें ये निकालना है T1, और यहां से यहां तक लौटने में कितना टाइम है, ये T2। बस ये है मेन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी, इस मोमेंट पर जब उसको 2a कंप्रेस कर दिया गया उस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसी क्या कहोगे, इनिशियल टाइम जब कंप्रेस किया गया। हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के और एक्स का स्क्वायर, कितना कंप्रेस किया गया, 2a। तो के ए स्क्वायर तो आना ही है, ये 4 हो जाएगा अपॉन 2 के ए स्क्वायर। ये एनर्जी दबा के स्टोर कर दी गई। ठीक है, जो दीवार तक पहुंचा उस टाइम वो ए स्ट्रेस में है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी यहां पर आएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी विद विच ब्लॉक स्ट्राइक द वॉल या हिट द वॉल, काइनेटिक एनर्जी विद विच ब्लॉक हिट द वॉल K1 कह दीजिए इसको, जिस एनर्जी से टकरा रहा है। तो 2ka² एनर्जी, तो टोटल एनर्जी थी इसके पास। इसमें से जब यहां पहुंच गया तो ए स्ट्रेस में आ गया, हाफ के ए, इतनी एनर्जी किसमें आ गई, स्प्रिंग में आ गई। बाकी माइनस करने के बाद जो बची रहेगी वो काइनेटिक के रूप में, वो K1। दो चांस 3/2 के ए। इस एनर्जी से इसने दीवार को टक्कर मारी। इतनी एनर्जी कुल थी, इतनी एनर्जी अभी भी स्प्रिंग खिंचे हुए स्प्रिंग में है, बाकी माइनस करना जो बची उससे उसने दीवार को टक्कर मारी। ओके, तो लौटा किस स्पीड से, उसे K2 कह देंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रिटर्निंग, ये रिटर्निंग काइनेटिक एनर्जी, रिटर्निंग काइनेटिक एनर्जी K2। तो जिस एनर्जी से टकराया उसका 2/3 लॉस हो गया, 1/3 ही रह गया, उसका 1/3 रह गया इसका, जिससे टकराया था। 3/2 के ए। ठीक है, 3 कैंसिल, हाफ के ए। इस एनर्जी से दीवार से टकराते ही इसकी लॉट हो। ओके जी, चलो अब आगे बढ़ो। अब आप T1 टाइम तक के लिए विचार करना चाह रहे हैं। यहां से अगर स्टार्ट होता है तो 2a तक जाता अगर दीवार ना हो तो a तक जाने में उसने कितना टाइम ले लिया होगा ये निकालना है। ठीक है, जाने के हम बात कर रहे हैं, यानी कि इसको कह दो P से Q, Q से R और R से PQR S और T, तो टाइम पीरियड है U। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं Q2R के मोशन, फॉर द मोशन Q2R। फॉर्मूला होता है y = a sin ओमेगा। तो यहां से स्टार्ट मान लेते हैं, तो 2a तक वो जा सकता था, यानी एम्पलीट्यूड है 2a, और a पे जब वो पहुंच गया, a पर जब पहुंच गया तो कितना टाइम लग गया, 41 है, सिंपल।
साइन ओमेगा टी, ए कैंसिल तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। इसका मतलब हुआ कि ओमेगा टी रहा होगा 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2 यानी कि π/6। यहां से ले लो, जाते जाते तो भी 90 छूटे रहेगा ना। स्क्रीन चेक कर लो एक बार, ठीक है। और दिस इज टू पाई अपॉन टी, ये टी परमानेंट इज इक्वल टू π/6, पाई से पाई कैंसिल, और इसको हम t1 टाइम का है, ठीक है। t1 टाइम में वो ए डिस्प्लेसमेंट, t1 t1 t1, तो t1 आ गया बहुत ही इजीली t/12, बहुत इजीली। समस्या तो इसमें पड़ेगी t2 निकालने में, ठीक है। तो t2 निकालने के लिए यहां पर एनर्जी बची, अब इस एनर्जी से ये आ रहा है, K2 एनर्जी से ये आ रहा है। अगर ए डिस्टेंस पर एनर्जी हमें पता हो तो एम्पलीट्यूड का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर टकराता ना तो कहां से आ रहा होता, अगर इसकी एनर्जी यहां पे ये हो जाए, अगर ये होती फिर तो 2a तक जाता हो, पर K2 है तो एम्पलीट्यूड क्या रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि अब आप क्या करेंगे, R2 S वाले केस के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला SHM में होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर, के लिखते हैं तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस जो जिस डिस्प्लेसमेंट की आप बात कर रहे हो ए। SHM में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला स्प्रिंग वाले केस में। ये कौन सा एम्पलीट्यूड हुआ, जो एनर्जी इसकी घटने के बाद ये है, ये एनर्जी अगर यहां पे है तो 2 एम्पलीट्यूड रहा नहीं होगा, कुछ कम रहा होगा, वो एम्पलीट्यूड कितना रहा होगा ये निकालने हम जा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी निकाल चुका है, लॉस होने के बाद K2 हाफ K A स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ K A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, हाफ K कैंसिल, दिस और दिस के प्लस आ जाएगा, 2A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। इसका मतलब न्यू एम्पलीट्यूड है A√2, ठीक है। अब देखिए यहां से वो T2 टाइम बाद यहां पहुंच जाएगा या यहां से यहां पहुंच जाएगा, टाइम देखिए होता है। T2 अब आराम से निकाल दीजिए, तो दोबारा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट कितना चाह रहा है वो, ए डिस्टेंस पर कितना हो, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है, कहां जा सकता है वो, A√2 तक जा सकता है, ठीक है। या तो दीवार से टकरा लो या दीवार को हटा दो, एम्पलीट्यूड इतना कर दो, बात देखिए। एक सेकंड, हाँ सॉरी फोन आया था। तो ये एम्पलीट्यूड है अब, ठीक है, साइन ओमेगा T2, ये वाला टाइम चाहिए, यहां से यहां तक का या यहां से यहां तक का एक ही टाइम है, जस्ट कैंसिल 1/√2 साइन ओमेगा T2। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि ओमेगा T2 जो रहा होगा साइन 45 वैल्यू तो 1/√2 π/4। It is 2 pi upon t, T2 π/4. So pi से pi cancel. T2 is T/8. लो इस तरह से साधारण तौर पर ये निकल गया। अब आप क्या करेंगे,
So required time. So required time is equal to T by 4 plus T1 plus T2 और प्लस T by 4। ठीक है, तो इसको मैं कहां कर दूं, बाकी दिखाई दे रहा बोर्ड में पूरा। ठीक है, बोर्ड को पकड़ता हूं यहाँ डायग्राम के ऊपर। टोटल टाइम, ओके, T by 4 प्लस T by 4 T by 2 और T1 प्लस T2। T1 है आपका T by 12 और T2 आया ये T by 8। ओके, तो एल समझ आएगा 24 और 12 और 13 14 15 16 17 T 24 3 और 2 5 और 12 17। ठीक, इज इक्वल टू टी की वैल्यू रखोगे 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, और 2 पाई से 2 से कटे 12 तो 17 बटा 12 पाई, 17 पाई बटा 12। ठीक है, ये इसका आंसर। ओके, ये टकराने वाला केस को जरा बिल्कुल क्लियर करें तो क्वेश्चन आसान है। ओके।